नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और चर्चा में एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने वागीशा। और चर्चा ये कि कोरोना काल में एक विवाद खत्म होता नहीं और दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। कल केंद्र और केजरीवाल आमने सामने थे और आज केंद्र और राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। लंबे समय बाद राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोविड को मोविड कहा और आरोप लगाया कि पीएम की नौटंकी की वजह से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है। देखिए, राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र वैक्सीन लगाने में गंभीर नहीं है, इसलिए वैक्सीन की गति इतनी धीमी है। लेकिन राहुल के इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग कर राहुल गांधी ने देश की जनता का अपमान किया। और प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि भारत के सभी लोगों को इसी साल के अंत तक वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कोरोना में केंद्र राज्यों की अगर ऐसी ही लड़ाई होगी तो कोरोना की विदाई कैसे होगी? आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रॉब्लम ये है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ने आज काफी समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री की नौटंकी की वजह से आज दूसरी लहर आई है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कोरोना को लेकर अभी भी सरकार गंभीर नहीं हुई है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना का मतलब समझ में नहीं आया है। और बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल जितेंद्र जी आपसे मैं करूंगी। आज राहुल गांधी ने काफी लंबे समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने कहा कि पीएम के लिए ये जो नौटंकी शब्द यूज किया है, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आज देश में जो हालात है, तो मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा है कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, दानिश ने बड़े जोरों से उलझाया है इसे। आज अगर आप सवाल करेंगे तो निश्चित उसको सवाल को कहीं ना कहीं किसी का अपमान से जोड़ दिया जाता है। आप ये बताइए, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो जावड़ेकर का अपमान हो गया, जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री का अपमान बता दिया। कल आपने देखा था कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरा भारत महान है, आज मेरा भारत बदनाम हो रहा है आपकी सरकार की निष्क्रियता के कारण। तो भारत माता का अपमान कर दिया उन्होंने, ऐसा बताने लगे। रामदेव अगर चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो रामदेव एमसीआईएमए का अपमान कर देते। अगर रामदेव के ऊपर कोई सवाल करता है तो आयुर्वेद का अपमान बता देते। ये आप इसकी समझने का प्रयास कीजिए, ये ध्यान भंग करने का काम है ताकि कोई सवाल ना पूछ सके, सीधा का सीधा भारत माता के अपमान से छोड़ देते। ये ले, आज गंगा में लाशें तैर रही हैं, गंगा के किनारे पर दफन हुई सैकड़ों लाशें हैं, जिन पर सवाल उठा दो आप तो गंगा का अपमान कहने लगते हैं। कुल मिलाकर के आपको करना कुछ नहीं है। आज जावड़ेकर जी से हम पूछना चाहते हैं, कहां से आप कर देंगे इस साल के अंत तक पूरा वैक्सीनेशन, कहां से लेकर के आएंगे? जब वैक्सीनेशन करने की अगर आपकी नियत होती, वैक्सीनेशन करने की आपकी इच्छा शक्ति होती, तो पूरे विश्व ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑर्डर किया है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन का। आप क्यों नहीं कर पाए? आपके पास 1 साल का समय था, आपने उसमें वैक्सीन का ऑर्डर नहीं किया। आज हम सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप हमारा अपमान कर रहे हैं और आप भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आप ये बताइए, चाहे भारत बायोटेक का वैक्सीन कोवैक्सीन हो, चाहे सीरम का कोविशील्ड हो, क्या इनकी क्षमता है कि ये 3 साल के अंदर वैक्सीनेशन करवा देंगे? इनकी 2 करोड़ की क्षमता भारत
बायोटेक की है, 6-7 करोड़ की क्षमता सीरम इंस्टीट्यूट की है, 8 करोड़ वैक्सीन महीने में बना सकते हैं। आपको 140 × 2 280 करोड़ वैक्सीन चाहिए, कहां से ले आएंगे आप? खुद झूठ बोल रहे हो आप। अगर हम इस पर सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो ये हमारा अपमान, सरकार का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान और भारत माता का अपमान। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजों को छोड़ करके जो विपक्ष सवाल उठ रहा है, जो आज जनता के मन में सवाल है, उनको आप तर्क के साथ तो प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपसे सवाल पूछना बंद कर दें क्या हम? इस तरह की बात करेंगे आप, हर चीज को ले जा करके आप अपमान से जोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है कि आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब आना चाहिए। आप किस क्षमता के आधार पर कह रहे हैं कि 1 साल में हम वैक्सीनेशन कर देंगे? आपके पास वैक्सीन है नहीं, आपके पास ऑर्डर है नहीं। आपने कह दिया, पहले कह दिया केंद्र देगा, फिर कह दिया कि राज्य ग्लोबल टेंडरिंग करेंगे, कंपनियों ने कह दिया कि हम राज्य को टेंडर नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार को मानते हैं। पर आरोप लगाओ। चलिए जितेंद्र जी, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अनीता जी जुड़ेंगे, लेकिन एक कमेंट में रमेश जी से ले लेती हूँ। रमेश जी, क्या लगता है महामारी का बढ़ना, वैक्सीनेशन की किल्लत, क्या सच में केंद्र सरकार जिम्मेदार है? देखिए, मोटे तौर पर राजनेताओं के बयान पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसके लिए सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। किसी को सपना आ रहा था कि कोरोना आने वाला है, फिर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार छोड़ दीजिए, भारत के हर राज्य में अलग अलग राजनीतिक विचारों की और दलों की सरकार है। ये चूंकि अचानक हमला हुआ है, तैयारी होने में उसमें देर लगेगी। जिस सरकार से जो बन रहा है वो सरकार बराबर कर रही है। अब जहां तक ये दूसरी लहर आई है, दूसरी लहर के लिए मैं बिल्कुल 100% आम आदमी को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार समझा रही है, टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं, कचरे की गाड़ी आती है तो वो अनाउंस करते हुए निकलती है कि भैया दूर दूर रहो, घरों में रहो। चालान हो रहे हैं, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो रही है, ना मास्क लगा रहे हैं ना दूर लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दूसरी लहर आई है वो लोगों की लापरवाही से आई है। एक और बात बागीशा जी मैं कहने वाला हूँ, इस बार भी अगर ये कम हुई है मध्य प्रदेश में और देश में, इस बीच में दक्षिण के 4 राज्यों को छोड़ करके पूरे देश में कोरोना की लहर कम हुई है, नए जो मरीज आना कम हुए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो तीसरी लहर फिर आएगी। कोरोना का वायरस जिंदा है, कोरोना का वायरस मरा नहीं है। ये जो घट रहे हैं आंकड़े, ये लोग घर से नहीं निकल रहे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर के सरकार किसी की भी हो, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। सरकार से जितना हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका में कुल 33 लेकिन रमेश जी, फिर आखिर ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, केंद्र वर्सेस राज्य की? और अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो फिर हम इस कोरोना की विदाई कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने जरा सा कुछ हो तो राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए सरकार पे करने का बहाना है। ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर चित्तौड़ में झगड़ा हो रहा था शक्ति सिंह और राणा प्रताप का, तो शक्ति सिंह राणा अकबर की मदद के लिए पहुंच गया, या सुजौद्दौला के खिलाफ मीर जाफर अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक उसी प्रकार किसी को सत्ता चाहिए तो वो कोरोना का हथियार लेकर के काम हमला कर रहा है। भाई, कोरोना के मामले में ये राष्ट्र पर हमला है, समाज पर हमला है, मानवता पर हमला है। राजनीति किसी और मुद्दे पे करते रहना, घेरो किसी और मुद्दे पे मुंह काला करो। कोरोना के मामले में किसी भी सरकार को, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, किसी की सरकार या केंद्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, मैं सरकारों पर आक्षेप लगाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा रमेश जी आपने। लेकिन ये हमारे साथ जितेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे सवाल चाहूंगी, केंद्र कुछ भी होता है, वैक्सीन की किल्लत आती है तो केंद्र जिम्मेदार, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो केंद्र जिम्मेदार, मौतें होती है तो केंद्र जिम्मेदार। आखिर राज्य क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा? अगर साथ आएंगे तभी तो हम इस महामारी को विदाई देंगे, तो फिर सारा जिम्मा, सारा जो आप थोप देते हैं वो केंद्र पर क्यों थोप देते हैं? बागीशा जी, आप राज्य पे कम से कम किसी की भी बात मत कीजिए, ना राज्य सरकार की कीजिए ना केंद्र सरकार की कीजिए। अभी रमेश शर्मा जी ने बड़ी मर्यादित भाषा में कहा कि किसी को नहीं मालूम था ये बीमारी आ रही है। रमेश शर्मा जी ने मर्यादित भाषा में कहा, और दूसरे लोग होते तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी, राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी की वजह से ये दूसरी लहर आई है। ये राहुल गांधी जी ने कहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब दूसरे लोग बैठे होते हैं तो उनका तर्क क्या होता है कि मेहमान आ गए, शक्कर नहीं थी, चाय पत्ती नहीं थी, 100 मेहमानों को कहां से चाय पिला देते। देखिए, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। आपको 1 साल पहले से मालूम था कि मेहमान आने वाले, आपको चाय और शक्कर की
व्यवस्था करके चलिए रखना जितेंद्र जी, चाहिए। आपके आज तमाम अगर- सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ अनीता जी जुड़ गई हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। अनीता जी, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि जो दूसरी लहर आई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी की वजह से आई है। अगर वैक्सीन की गति ऐसे ही चलती रही तो 2024 तक वैक्सीन लगेगा। क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही है? सबसे पहले तो बहुत ही अशोभनीय शब्द है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे संबोधन किया जा रहा है नौटंकी, तो ये चीज बहुत ही अशोभनीय है। दूसरा, वैक्सीनेशन की गति अपने हिसाब से पूरी तरह चल रही है। विपक्ष ये सोचे कि हर इस स्थिति में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी या उनकी पार्टी कांग्रेस कौन सा काम कर रही है सिवाय हर काम के बीजेपी के रोड़े अटकाने के? मैं कहती हूँ कि आप पार्टी छोड़िए, आप इस वक्त एक भारतवंशी बन के ही सोचिए। तो क्या आपको इस सब चीजों से ऊपर नहीं उठना चाहिए? और देश के प्रथम नागरिक को आप इस तरह की बात कह रहे हैं। नौटंकी जैसा अशोभनीय शब्द आपको शोभा नहीं देता है राहुल गांधी जी। चलिए अनीता जी, तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस महामारी को लेकर सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि जो विपक्ष के वो बोल है, वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, सभी जिम्मेदार हैं, तो फिर आखिर केंद्र पर ठीकरा क्यों? देखिए, केंद्र पर ठीकरा यूं, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया है, उनसे बोलिए कि आंकड़ों के साथ है, उनसे बोलिए कि पढ़ खाली भारत माता का अपमान, खाली प्रधानमंत्री का अपमान करने से काम नहीं चलेगा। आप उनसे ये पूछिए कि हमको ये संतुष्ट करिए कि आज जावड़ेकर जी ने कहा, आज बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केंद्र में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं इस साल तक हम वैक्सीनेशन पूरा कर देंगे, तो उसका रूपरेखा बता दे, उसके मापदंड बता दे, उसकी तैयारी बता दे। हम यही तो पूछ रहे और हम इनसे क्या सवाल कर रहे हैं? हम कोई सत्ता की ताने की जुगाड़ में ये सब कर रहे हैं क्या? ये तो एक विपक्ष का सवाल बनता है, उसकी वजह से सवाल पूछा जा रहा है। आपके पास जवाब नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास 8 करोड़ वैक्सीनेशन की क्षमता है, 8 करोड़ में 280 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप कितने दिन में पूरा कर देंगे ये बता दीजिए। आप कह दो हमसे कि हम रातों रात 280 करोड़ का निर्माण कर देंगे, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। लेकिन जब आपके पास संसाधन दिख रहे, आपकी व्यवस्थाओं में कमी दिख रही है, तो सवाल तो हम पूछेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे बड़े अच्छे से वैक्सीनेशन चल रहा है। अरे वैक्सीन है कहाँ? कौन सी? अनीता जी जवाब दीजिए, तमाम सवाल जितेंद्र जी आपसे कर रहे हैं। 280 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप ये बताइए, वैक्सीन कहाँ है? आप ये बताइए कि वैक्सीनेशन कहाँ नहीं चल रहा है? पहले आप ये बताइए, कि वैक्सीनेशन कहाँ नहीं चल रहा है? वैक्सीनेशन के सेंटर आप ये बताइए, देखिए आप नहीं कहेंगे, आप देखिए नहीं, आप ये देखिए, आप बताइए कि वैक्सीनेशन कहाँ नहीं चल रहा है और किस तरह से नहीं चल रहा है। पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग का काम है सिर्फ कामों में घोड़ा अटकाना। सारे रजिस्ट्रेशन, सारे हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में रोज आए दिन लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वैक्सीनेशन हो रहा है। आप निकलिए बाहर, अपने एसी कमरों से निकल के बाहर जाकर धरातल पे देखिए, फिर बैठ के विपक्ष करिए। चैनल दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन की दिक्कत हो रही है, रोज वैक्सीनेशन लगातार जाकर के देख रहे हैं वैक्सीनेशन शॉर्ट हो गया। जितेंद्र जी ये मान रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वैक्सीन ही नहीं हो रहा है। पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चल रही है जितेंद्र जी। वो कह रहे हैं कि हाँ वैक्सीनेशन की कमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वो नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है फिर वो आती है। जरा सा ध्यान दीजिए, वैक्सीनेशन बनती है फिर वो आती है। आपको ये शायद पता नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैक्सीनेशन की जरूरत कितनी है, आपके पास उपलब्धता कितनी है, आप कैसे लगाएंगे। अगर हम सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं कि ये भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने अब तक जितेंद्र जी आपसे मैं सवाल लूंगी। आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, सेंटर्स बंद है, लाशें बिछी हुई है, लेकिन केंद्र को फिक्र नहीं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कोरोना
अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आया है। समझ की बात है तो फिर राहुल गांधी को कितना समझ में आया, कांग्रेस को कितना समझ में आया, ये बता दीजिए आप। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब सारा विश्व कह रहा था कि द्वितीय लहर आएगी, सेकेंड वेव आएगी, इसकी आपकी तैयारी क्या थी, आप ये बताइए। अब प्रधानमंत्री पर आरोप अगर लगाते हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि आप बंगाल चुनाव में रैली कर रहे थे जब कोरोना फैल रहा था, आप असम चुनाव में रैली कर रहे थे जब कोरोना फैल रहा था। राहुल गांधी नहीं कर रहे थे क्या, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप बस ले दे के चुनाव पर आ जाते हैं जितेंद्र जी। रैलियों की अगर बात निकाली है, मुद्दे से अगर भटकना है तो फिर हमने बहुत सारी चुनावी रैलियां करते हुए राहुल गांधी को भी देखा है। बागीचा जी, कोरोना फैलाने की वजह क्या है? कोरोना फैलाने की वजह है चुनाव, जहां आपने रैलियों में भीड़ इकट्ठी की। आज बंगाल में क्या हो रहा है, आज दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। यूपी के चुनाव अगर आप टाल देते तो आज यूपी में गंगा के किनारे सैकड़ों लाशें खुली नहीं पड़ी होती। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हुआ, महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हुआ, वहां कैसे फैला फिर? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि चुनाव रोक दे, कि सरकार की जिम्मेदारी है? आपने तैयारी क्या की, ये बताइए। आपने वैक्सीनेशन को देखिए, जब स्पुतनिक वैक्सीन आना था, जब जॉनसन का वैक्सीन आना था, जब दूसरी कंपनियों के वैक्सीन आना थे, जब आपने फाइजर का वैक्सीन आना था, तब उसको परमिशन क्यों नहीं दी? कारण बताइए। आप अपने वैक्सीनेशन के भरोसे क्यों रहे? आपको मालूम है बागीचा जी, 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दिए? सवाल नहीं उठेगा क्या इस बात पे? आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन अनिता जी जवाब दीजिए, अनिता जी जवाब दीजिए। जी बताइए, 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश में क्यों भेजे? क्या चीज? 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश में क्यों गए? 1550 टन ऑक्सीजन विदेश क्यों गई? उन्होंने हमारी मदद की है। जिस वक्त उनको जरूरत थी, ये प्रधानमंत्री जी की ही नीति है कि जिस वक्त उनको जरूरत थी हमने उनकी मदद की, और जिस वक्त हमको जरूरत थी पूरे विश्व ने हमको मदद करी है, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो अरब देश हो। ये अनिता जी, विपक्ष का कहना है कि अनिता जी विपक्ष का लगातार कहना है कि विदेशों को वैक्सीन देने का आज यही कारण हम देख रहे हैं कि हम भारत देश अब भीख मांगने जैसी स्थिति में आ गया है, ये विपक्ष का कहना है। बिल्कुल नहीं, वहाँ अगर हमने वैक्सीन दी है तो वहाँ से हमको उसके बदले, आप देखिए स्पुतनिक आ गई है इंडिया में, उसका सिर्फ ट्रायल होना है। आ गई है इंडिया में, ट्रायल होना है। यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे चल रहे, यहाँ पे जरूरत थी तो आप लोगों ने एक ऐसा माहौल पूरा बनाया कि लोगों को बरगला दिया कि वो वैक्सीनेशन ना करवाए। आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, वरना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले साल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया, लोगों को डराया, मीडिया के थ्रू डराया, प्रिंट मीडिया के थ्रू डराया, जिससे लोग डरे। उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। ये काम आप लोगों ने किया। आज जब लोगों को हमने अवेयर किया, जब हमने अवेयर किया तो लोग आज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये काम आप लोगों ने किया। चलिए चलिए रमेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी और अनिता जी आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन रमेश जी आपसे कमेंट चाहूंगी। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देश का विरोध करना गलत है? निश्चित रूप से ये बात सही है कि विरोध की एक सीमा होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा वाला पद है, तो कहीं ना कहीं भाषा की शालीनता तो उसमें होना ही चाहिए। और हर बात के लिए प्रधानमंत्री पर हमला, ये भी मैं समझता हूँ इस समय ठीक नहीं है। ये हम वही भारत है, यहाँ जब जब संकट आया है, चाहे बाहर का संकट हो या भीतर का संकट हो, पूरा देश एक साथ रहा है। अगर कुछ घटनाएं घट रही हैं तो हम सबको मिलकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय आक्षेपों से बचना चाहिए, और अगर आक्षेप लगाना भी है तो भाषा का जो है उपयोग वो शालीन होना चाहिए। चलिए जितेंद्र जी आपसे कमेंट चाहूंगी, आपका कहना है कि इस महामारी बढ़ी है उसमें केंद्र जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ केंद्र ही जिम्मेदार नहीं है। जो वैक्सीन को लेकर जो बोले गए हैं, वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, वो भी जिम्मेदार है इन सभी के बीच। तो फिर आप ले दे कि वहां क्यों ठीकरा फोड़ देते हैं, ये मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि केंद्र जिम्मेदार। बागीचा सुनिए, दो चीजें ऊपर के सामने आई। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रही है कि आपने भ्रम फैलाया और वैक्सीन नहीं लगवाने दिया। हम अगर भ्रम फैलाते और वैक्सीन नहीं लगवाने देते तो आपके पास में स्टॉक सरप्लस हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? वैक्सीन की कमी क्यों हुई? एक चीज। रमेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे।
भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है 3 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देहाती औरत एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो रमेश शर्मा जी क्या जवाब देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। 3 करोड़ की गर्लफ्रेंड रमेश जी जवाब दीजिए, रमेश जी जवाब देहाती औरत प्रधानमंत्री बोलते हैं। चलिए आपके सवालों का जवाब लेते हैं। रमेश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये। नहीं, मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने किसी को देहाती औरत कहा हो, तो अगर उन्होंने किसी को ऐसा कहा है तो उनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलिए जितेंद्र जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। रमेश जी ने कहा कि किसी भी पार्टी को अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष का कहना है कि केंद्र ने खुद भ्रम फैलाया है। बात करें तो केंद्र अपनी पीठ केंद्र ने खुद अपनी पीठ थपथपाई है। बात करें तो जो पहली लहर में जीत मिली है उसके बाद केंद्र ने यह ऐलान कर दिया कि हम पहली लहर जीत गए। तो क्या उसी भ्रम के कारण आज ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि वैक्सीन के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया? उसी भ्रम के कारण वैक्सीन के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया समय पर? देखिए, ऐसा है कि पहली लहर में जैसा कि हम सब ने देखा, हम पूरा अच्छा काम हुआ, सब हुआ। दूसरी लहर में निश्चित तौर पे कि कुछ खामियां रह गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ध्यान नहीं दिया या हमने वक्त रहते कदम नहीं उठाए या हमारे पास आपूर्ति नहीं है। अगर आपूर्ति नहीं है तो आप भी जानते हैं कि रोज कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, कैसे लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। तो ये एक मर्यादा से बाहर की चीजें हैं कि हर चीज में आपको बस क्या कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आपको उनके विपक्ष में आना है, आपको हर काम में उनका बुरा कहना है। आप ये भूल जा रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री या बीजेपी का इस समय बीजेपी पार्टी का आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का विरोध कर रहे हैं। ये विपक्ष भूल चुका है। उसे सिर्फ ये है कि भाई सत्ता चाहिए या प्रधानमंत्री जी अगर रो भी दिए हैं तो उनको नाटक करार दिया गया है। तो विपक्ष की अपनी एक मर्यादा से बाहर चला गया है। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन कहाँ नहीं हो रहा है ये हमको बताएंगे कि वैक्सीनेशन कहाँ नहीं हो रहा है। हम लोग भी डेली दौरा करते हैं, खुद भी वैक्सीनेट करवा चुकी हूँ मैं, तो दिख रहा है वैक्सीनेशन हो रहा है, बड़ा इजीली हो रहा है। अब तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है गाँवों में। अब ये कह रहे हैं कि लाशें बिकती हैं। तो जब पैनिक सिचुएशन थी, मैं पूछती हूँ उस समय बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी काम आई देश के, या कौन पार्टी काम कर रही थी, ये भी बता देंगे। जितेंद्र जी जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। बीजेपी ने भी यही कहा अभी, अनीता जी ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विरोध देश का। मैं अनीता जी की बातों से सहमत हूँ। वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन की दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका जवाब इस ढंग से आना चाहिए था कि वैक्सीनेशन के लिए आप ये भी मान लीजिए कि केंद्र के अलावा राज्य की सरकारें भी जिम्मेदार है। जितेंद्र जी ये भी मान लीजिए कि केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, सिर्फ केंद्र जिम्मेदार नहीं है। देखिए, तो राज्य सरकार लाए कहाँ से? वैक्सीन तो आपने सेंट्रलाइज कर रखा है ना। वैक्सीन की भी बात हो रही है, लापरवाही की भी बात हो रही है। आप देखिए, सबसे पहली चीज तो है, आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये जो कहा कि हम आज साल के अंत तक वैक्सीनेशन करा देंगे, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। फिर आपने इसको अभी तो हमको खुश होना चाहिए कि अब केंद्र ने दावा कर दिया है कि हम हर साल के आखिर तक वैक्सीन लगा देंगे। आप इस बात को भी भ्रम बता रहे हैं। ये झूठ है, ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। तो फिर सच आप बता दीजिए, 2024 तक वैक्सीन लगेगी, ये सच है? सच ये है कि 8 करोड़ वैक्सीनेशन 1 महीने में आपकी कंपनी बना पा रही है। 3 साल लगेंगे 280 बनाने में। सच ये है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा जितेंद्र जी, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस का एक ही बार में सबको वैक्सीन लगा देती, ये मान रहे हैं आप? कांग्रेस की सरकार होती तो उसमें आप कमी दिखाते तो हम आपको जवाब देते। अनीता जी जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मैं, समय बहुत कम। आपके भविष्यवक्ता है, आपको पता है कि साल के अंत तक ये चीज नहीं हो पाएगी। आप भविष्यवक्ता है, आप कैसे इस चीज को असंभव कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? ये आपके आंकड़े हैं और आपकी विपक्ष की सत्ताधारी सोच है। आप उसमें तय सीमा तक जाने दीजिए, उसके बाद बात करिएगा कि ये काम हमने नहीं किया।
किया। चलिए अब देखते हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने ये बयान दिया है केंद्रीय मंत्री ने, तो क्या साल के आखिर तक वैक्सीन लगती है, ये जो बयान दिया है। राहुल गांधी ने इस पूरे कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार तो ठहरा दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने पलटवार भी किया है। फिलहाल समय की कमी के चलते तीनों मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा कर दिया कि साल के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रकाश जावड़ेकर यानी कि केंद्रीय मंत्री ने ये भ्रम फैलाया है। अब देखना होगा कि प्रकाश जावड़ेकर ने अगर ये बयान दिया है तो क्या सच में साल के अंत तक वैक्सीन लगती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।